नमस्कार दोस्तों, वीपी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रवि सिंह ठाकुर जी, मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हम बात करेंगे मुंबई में महाराष्ट्र में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत कैसे हासिल की, बीजेपी संगठन कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश में एक से एक तमाम राज्यों में बीजेपी जीत हासिल कर रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर वन पार्टी बन चुकी है। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। सीधे चलते हैं मुंबई रवि सिंह ठाकुर जी के पास। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार खास नमस्कार। प्रोग्राम फेस टू फेस में। सबसे बड़ी रवि जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज ही चुनाव परिणाम आया और आपकी पार्टी ने आपने बड़ी जीत हासिल की है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र प्रदेश में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, नगर परिषद में, इस चुनाव में ये सबसे बड़ी जो जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान, इनके माध्यम से ये चुनाव लड़ा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने, बूथ प्रमुख के कार्यकर्ताओं ने, साथ में पन्ना प्रमुख तक बहुत अच्छे से काम किया, जिसके उपरांत हमको आज चुनाव में ये जीत मिली है। रवि जी, पूरा चुनाव प्रचार जो रहा, चूंकि ये स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, तो जो लोकल मुद्दे इसमें होते हैं, वो चाहे सड़क के हों, पानी के हों, लाइट बिजली के हों, ये तमाम मुद्दे लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। तो क्या ये माना जाए, चूंकि आप ही की सरकार वहां पर महाराष्ट्र में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सुशासन और जैसा कि फडणवीस जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार काम कर रही है, तो सरकार के कामकाज को जनता ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र प्रदेश में है, महायुति की सरकार है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो अभी आप थोड़े दिन पहले देखोगे, माननीय प्रधान जो नरेंद्र जी मोदी है, उन्होंने आकर यहाँ पे नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन किया हुआ था। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो कई छोटे छोटे स्तर पर जो नगर परिषद के जो चुनाव है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी में के द्वारा, मतलब फंडिंग सरकार के द्वारा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके द्वारा बहुत काम किया गया है। यहाँ पे जगह जगह पे सड़क बनाए गए हैं। हमारे कल्याण डोंबिवली में देखोगे तो बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ पे रविंद्र जी चौहान के माध्यम से वो यहाँ के विधायक है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और पूरे नगर परिषद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरफ, चारों तरफ भगवा में वातावरण है और काम के आधार पर जनता ने चुन के दिया हुआ है। क्योंकि पंचायत से पार्लियामेंट तक जो भारतीय जनता पार्टी का धोरण है कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई सरकार को चुन चुन के लाया जाए, और कार्यकर्ता इतने सक्षम है, इतने अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया है। बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतर के उनकी मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से आज चुनाव में 118 सीट पर 118 नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। जिसमें आप अगर देखने को जाओगे पाठक जी, तो 3,325 के ऊपर त्रिपाठी जी नगर सेवक चुन के आए हुए नगराध्यक्ष इसमें नगर चुनाव में। रवि जी, क्या वजह है उद्धव ठाकरे जो कभी बाला साहब के वो बेटे हैं, कभी उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन आज वो हाशिए पर हैं। बीजेपी से जब से अलग हुए, वो रसातल में उनकी पार्टी जा रही है। वजह क्या है? क्या बड़े एजेंडे क्या है, क्या बड़े मुद्दे हैं? उद्धव जी ठाकरे कभी भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा नहीं थे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माननीय बाला साहब ठाकरे जी थे। उद्धव जी ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व को लेके या सनातन को लेके उद्धव जी ठाकरे ने कभी काम नहीं किया। बड़े नेता हैं वो अपने विचारों पर और अपने अलायंस के तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए। और उसके बाद की जितनी घटनाएं घटी, वो सभी पत्रकार, सभी मीडिया जानती है करके। उद्धव जी ठाकरे ने अपना ट्रैक बदला, अपनी गतिविधियां बदली, अपने तौर तरीकों को बदला, जिसका नतीजा है कि आज जनता ने उन्हें डिनाई कर दिया। अब आगे अगर हम दूसरी पार्टियों का चुनाव परिणाम देखते हैं,
तो एनसीपी हो या फिर जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का मुझे लग रहा है वहां पर खाते ही नहीं खुला होगा। जी तो जी। जो वहां पर पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की, कांग्रेस भी बहुत नीचे है, कांग्रेस, एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी है, तो और उद्धव ठाकरे, इन तीनों पार्टियों का हश्र अब आने वाले समय में आप किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो लोकसभा के समय, लोकसभा का जब चुनाव था तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी जितनी भी पार्टी है, उन्होंने झूठा एक नैरेटिव फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है करके। इस झूठे नैरेटिव का फायदा उठाकर इन्होंने लोकसभा में कुछ सीटें हासिल की। मगर जब धीरे 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 कुछ समय बीतता गया, तब महाराष्ट्र के चुनाव हुए और जनता को पता चला कि ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी विशेष वर्ग के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में चुन के आएगी तो संविधान बदल देगी। ऐसे झूठे झूठे अफवाह फैलाए गए, जिसकी वजह से लोकसभा में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को सीटें थोड़ी कम आई अपेक्षा के जितनी अपेक्षा थी। मगर जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को एक ऐसी मजबूत सरकार की जरूरत है और कि जो केंद्र में भी हो। बड़ा अहम सवाल है, महाराष्ट्र में 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया उसके बाद ये सवाल थोड़े खड़े होने लगे कि बीजेपी के लिए चुनौती आगे आने वाले समय में बन सकती है। लेकिन अब ये निकाय चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा का कोई जवाब नहीं है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अब बीजेपी सबसे ऊपर है, एक नंबर पार्टी है। इसका श्रेय, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? आज हमारी एक सभा हुई थी जिसमें माननीय प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान जी ने संबोधित किया था। उस सभा में रविंद्र जी चौहान साहब ने कहा, जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि कार्यकर्ता जो बूथ प्रमुख तक जो बूथ स्तर से काम कर रहे हैं ये उनका श्रेय है। ये माननीय रविंद्र जी चौहान साहब का कहना है कि ये देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो यहाँ के सीएम है उनके द्वारा किए गए कार्यों का योगदान है। जो नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आज 118 नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं, जो आज चुन के आए हुए हैं। ये सब देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो विश्व की नंबर 1 पार्टी है। जो भी नगर अध्यक्ष या जो भी नगर सेवक, जो कि कॉर्पोरेटर कहा जाता है, यहाँ पे चुन के आते हैं, वो कार्यकर्ताओं के बल पे चुन के आते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन में ही शक्ति है, इस प्रकार का नारा दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति और देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और केंद्र में जो काम किया गया है, ये सब काम का नतीजा है। आप देखोगे तो आज केंद्र में भी कितने सारी योजनाएं जो लाया गया है, सुकन्या योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, मनरेगा हो या ये अपना जो आवास योजना दी जा रही है गरीबों को, जितनी भी योजनाएं हैं, सब उज्ज्वला योजना हो, इतनी सब योजनाओं का फायदा जो हर किसानों तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक पहुंची हुई योजना है, जिसका फायदा और जो तरीके से डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो महायुति की सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका नतीजा है जो आपको जमीन स्तर पर धरातल पे देखने को मिल रहा है। मतलब मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो रणनीति है, उसका अभी भी कोई सानी नहीं है, और ये उनके विजन की जीत है। ऑफ कोर्स ये विजन की जीत है। अगर कोई भी है, किसी भी प्रकार की पार्टी होगी, कोई भी पार्टी होगी, अगर वो काम करेगी तो जरूर चुन के आएगी। कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस को बहुत मौका, आजादी के बाद बहुत मौका मिला कांग्रेस को कि कांग्रेस करे और धीरे धीरे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे। और कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत की होती तो आज कांग्रेस की ये परिस्थिति नहीं होती। बिल्कुल। अब रवि जी, मुंबई चूंकि मुंबई को कहा जाता है देश की आर्थिक राजधानी भी है, तो हम दो तीन सवाल अब महाराष्ट्र चुनाव से बाहर आकर देश की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए दो तीन सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। जरूर उस पर जवाब चाहिए आपको। पहला हमारा सवाल है कि अभी लोकसभा में सत्र चल रहा है लोकसभा का, और वहां पर मनरेगा का नाम केंद्र सरकार की तरफ से एक बिल लाकर बदला गया, उसमें राम जी का नाम जोड़ दिया गया। 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा जो मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं उनको। तो कुछ अच्छाइयां उसमें और जोड़ दी गई सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे, भारत हिंदू राष्ट्र है और आपको अगर हिंदू राष्ट्र की धरती पे आप हैं और अगर राम भगवान के नाम से अगर राम जी कर दिया गया तो इसमें क्या बुराई है?
ये कांग्रेस की विपरीत मानसिकता को दर्शाता है। ये कांग्रेस की विपरीत मानसिकता को दर्शाता है कि किसी भी अगर अच्छे मनरेगा नाम है, अगर मनरेगा नाम को अगर राम जी द्वारा नाम दे दिया गया तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस को अभी भी कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अभी भी वो विपक्ष में बने रहना चाहते हैं, तो उनको अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। इस तरीके से कांग्रेस को अपना संतुलन बनाए रखना होगा। अगर उनको राहुल गांधी को आगे चल के कुछ विपक्ष का नेता तक रखना है, अगर उनको, कि अगर ऐसा ना हो कि भविष्य में विपक्ष के लायक भी वो लोग न बचे, तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए करके, कि किसी भी चीज का तुरंत विरोध नहीं करना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनकी मानसिकता वैसी है, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से चल रहे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास के मुद्दे पे वो बात नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में एम्स बने हुए हैं, जिस तरीके से पूरे देश में हवाई अड्डे बन रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल चल रहा है, कोरोना के समय जिस तरीके से देश में लोगों को, गरीबों को राशन दिया गया जो आज तक दिया जा रहा है, जिस तरीके से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, उनको, महायुति की सरकार, उसको चुन के लाया, क्योंकि वहां पे काम करने वाले। आज बिहार में आपने देखा, बिहार के चुनाव को भी आपने देखा कि कांग्रेस वहां पे कितनी सीट पाई हुई है करके। तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। नेरेटिव फैला के जो उन्होंने नेरेटिव फैलाया, तो उस बल पे जो उनको पिछली बार जो सीटें आ गई लोकसभा में, उनकी संख्या थोड़ी है, उसके ऊपर वो चिल्ला रहे। अगली बार आने वाले समय में ऐसा ना हो कि पूरी तरह से सफाया और उनको विपक्ष का दर्जा भी ना मिले। ओके, एक और आखिरी सवाल है रवि जी। पूरे देश में, देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब की हो, या कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हो, आरजेडी बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, एनसीपी हो, तमाम पार्टियां सीधे विरोध कर रही हैं और कह रही बीजेपी वोट चोरी कर रही। इनका देखिए, एक विरोधी पक्ष की जितनी भी पार्टियों का नाम आपने गिनाया है, उनका एक सिंपल फंडा है कि उनका ऐसा मानना है, जब वो चुन के आते हैं, कहीं पे जीत के आते हैं, तब तक वो वोट चोरी का इल्जाम नहीं लगाते। जैसे ही वो हार जाते हैं तो बोलते हैं वोट चोरी हो रही है करके। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा में सीट जब उनको थोड़ा ज्यादा आ गई थी, उनको सीट ज्यादा आई थी, तब वो अखिलेश यादव जी को शायद मेरे ख्याल से 37 के आसपास सीट आई हुई थी, तब वो नहीं बोले कि वोट चोरी हो रही है। जैसे उनकी सीट विधानसभा में किसी चीज में कम हो जाती तो बोलते वोट चोरी होने लगे। सेम हालत आप देखेंगे तो कांग्रेस की भी वही हालत है। कांग्रेस धीरे 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 पूरे देश से लुप्त होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में डायनासोर जैसे एक लुप्त प्रजाति है, वैसे कांग्रेस का हालत हो जाए, कि आने वाले बच्चों को बताना पड़े कि विपक्ष में पार्टी हुआ करती थी जो अब लुप्त हो चुकी है करके। तो कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी का भाष्य देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का आज के समय पे उनके नेता किस चीज में, उनको किस चीज में इन्वॉल्वमेंट उनका है करके। तो अब इस, मतलब मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अब इनको ज्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए करके, कि आने वाले समय में जिस तरीके से डायनासोर विलुप्त हो गए थे, ये धीरे धीरे ये सब लुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल ठाकुर साहब, महाराष्ट्र में आज बड़ी जीत हासिल की है भाजपा ने। आपकी जी ये मेहनत है, पार्टी की मेहनत है, सरकार की उपलब्धियां भी कह सकते हैं, सरकार के कामकाज का असर भी है। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे इस जीत के बाद? इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए, जो महाराष्ट्र की जनता है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों द्वारा जो सरकार चल रही है, वो आप ध्यान दीजिए। आप पत्रकार हैं, बाकी पत्रकार मित्र भी ध्यान देंगे, सिर्फ विकास की बात करती है। हमने कभी भी देश में विकास को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पे बात नहीं किया है। रहा सवाल कि राम मंदिर बनाना, वो हमारा नैतिक अधिकार है। भारत में जो रहता है उसको पहले भारत के बारे में सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर आप रहते हो तो पहले हिंदुस्तान के बारे में सोचो। हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे तो ही होगा। और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब से माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कितना काम हुआ है। जितने पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके जितने कनेक्टिविटी है वो देखिए। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देखिए, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहीं पे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखिए। और आप माननीय जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो विजनेबल आदमी है, उनका विजन है कि विजन पे काम करते हो। आज पूरे विश्व में देखिए, उनको पहले भारत का, लोगों का भारत के प्रति देखने का नजरिया क्या था और आज किस तरीके से नजरिया है। तो कार्यकर्ता जो है ग्राउंड लेवल के, हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, उनका एक ही है कि हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और ताकत से चुन के आए, और जिसकी वजह से आने वाले समय में
जो विकास हो वो पूरा विश्व देखे कि भारत एक महाशक्ति करके उठ के आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और मुंबई से आप हमारे इस खास प्रोग्राम, खास इंटरव्यू में जुड़े। रवि सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद समय दिया और कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद आपका। हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे आज के खास प्रोग्राम में, खास मेहमान थे रवि सिंह ठाकुर जी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बड़ी जीत महाराष्ट्र में बीजेपी ने हासिल की है। 24 में झटका जरूर लगा था, सीटें थोड़ी कम आई थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब जब निकाय चुनाव हुआ तो बीजेपी ने परचम लहरा दिया, 118 सीटें अकेले जीत ली और पूरा का पूरा अगर आंकड़ा देखेंगे महायुति का तो 200 पार कर गया। 215 के आसपास सीटें आई हैं महायुति की, 288 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2/3 के करीब बीजेपी का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में पहुंच गया है। आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में इतना ही। फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।